ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, हर महीने चतुर्थी तिथि पड़ती है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। चतुर्थी तिथि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और चौथ माता को समर्पित है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। इस साल की द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी पर सुकर्मा योग बन रहा है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि और सुमुहूर्तों के साथ साथ चंद्रोदय के समय के बारे में। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है वह चतुर्थी जो समस्त संकटों और कष्टों का निवारण करती है और भगवान गणेश के आशीर्वाद से इस व्रत को रखने वाले भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि ज्ञान बुद्धि और शुद्धता आदि की प्राप्ति होती है। चतुर्थी का व्रत चंद्र देवता की पूजा या दर्शन के लिए अधूरा माना जाता है। इसीलिए रात को चंद्रोदय होने पर ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है। व्रत में नमक का या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस बार चतुर्थी तिथि 5 फरवरी गुरुवार को 12:01 से देखा जाए तो यह बुधवार की मध्य रात्रि देर रात 12 बजे के बाद का समय होगा। तब से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि गुरुवार को पूरा दिन रहेगी और देर रात 12:22 पर समाप्त होगी, क्योंकि इस बार गुरुवार को पूरा दिन ही चतुर्थी तिथि रहेगी। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:09 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:12 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर के 12:18 से लेकर 1:02 तक। अमृत काल दोपहर 3:31 से 5:10 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से प्रारंभ होकर 3 बजे तक रहेगा और इस दिन पूरा दिन ही सुकर्मा योग रहने वाला है। सुकर्मा योग को किसी भी शुभ काम के लिए या किसी खास उपाय के लिए अच्छा माना जाता है। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:49 से 7:07 तक रहने वाला है। सायंकाल पूजा का मुहूर्त होगा 6:01 से 7:22 तक। चंद्रोदय होगा 5 फरवरी गुरुवार को रात के 9:49 पर। तो इस समय के बाद से चंद्र देवता को अर्घ्य देकर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत में भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कठिन व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश जी के भक्त फल तथा भूमि के भीतर उगने वाली जड़ों या वनस्पतियों का ही सेवन करते हैं, जिसमें साबूदाना खिचड़ी आलू मूंगफली या फिर शकरकंद का सेवन करना उपयुक्त माना जाता है। व्रत प्रारंभ करने के लिए सुबह स्नान करना अति आवश्यक है और फिर गणेश भगवान और चौथ माता का या माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करने के साथ संकल्प ले। दिन भर शाम तक के समय तक जिसके यहाँ पर शाम के समय कथा श्रवण करने का नियम है वो शाम के समय कथा पढ़ें या सुने। नहीं हो तो शाम के समय भी आप चतुर्थी की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। और इस दिन भगवान गणेश जी को धूप दीप दुर्वा नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान से अपने सभी कष्टों के नाश के लिए अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करें। चौथ माता संतान की रक्षा करती है, उन्हें हर कष्ट से बचाकर दीर्घायु प्रदान करती है। जो चौथ माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं उन्हें भी फलों या घर की बनी हुई शुद्ध मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और रात के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल में कच्चा दूध और नक्षत्र मिलाकर सफेद पुष्प डालकर जल का अर्घ्य देकर ओम सह चंद्रमा से नमः मंत्र का 3 बार जप करके 3 बार परिक्रमा करें और भगवान गणेश जी को अर्पित किए गए भोग से आप व्रत का पारण करें। भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके पारण करने के अगले दिन आप अन्न और नमक का सेवन कर सकते हैं। ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।